865 करोड़ एंड 88 लाख रुपीस का, जो एक साल पहले 719 करोड़ एंड 75 लाख था। इसके साथ साथ हम जब इसे पिछले क्वार्टर से देखेंगे 864.54 करोड़ था, वहाँ से थोड़ी सी बढ़ोतरी है। और फिर हम जब आते हैं पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, तमाम टैक्स एक्सपेंसेस हैं 669 करोड़ एंड 19 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 586 करोड़ एंड 68 लाख। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो बहुत ही थोड़ी सी बढ़ोतरी है। फिर हम जब देखते हैं यहाँ पे एट द एंड कंपनी का जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो 662 करोड़ एंड 75 लाख रुपए का है। पिछले क्वार्टर में 663.14 करोड़ रुपए का है, और एक साल पहले ये 594 करोड़ एंड 3 लाख रुपीस था। कंपनी जो ईपीएस आखिरी में आई है, डाइल्यूटेड ईपीएस, वो है 80 पैसे की, जो एक साल पहले 70 पैसे की थी और पिछले क्वार्टर में 80 पैसे की ही थी। तो जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्थिति सेम है। पिछले आप कह सकते हैं एक साल में आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है। ये तो जो हाउसिंग फाइनेंस पे जो दबाव की बात कही जा रही है, वो हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो दबाव है वो शानदार है। अब चलते हैं कि भैया नंबर्स कैसे रहे हैं। नंबर्स तो करोड़ में ही हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 मिनट, आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंटरेस्ट इनकम, सबसे बड़ी इनकम ये होती है 2077 करोड़ रुपीज़ एंड 28 लाख, जो एक साल पहले 2373 करोड़ एंड 73 लाख रुपीज़ है। फीस और कमीशन से कितना कमाया आपने, 93 करोड़ 30 लाख रुपीज़। एक साल पहले कितना था ये, 51 करोड़ 53 लाख रुपीज़। फिर नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस आप देखोगे 7 करोड़ 15 लाख रुपीज़ है। एक साल पहले ये 27 करोड़ एंड 8 लाख रुपीज़ थी। अब सेल ऑफ सर्विसेज में नजर डालोगे 3 करोड़ एंड 86 लाख रुपीज़ थी। एक साल पहले ये 24 लाख रुपीज़ थी। फिर हम इनकम देखेंगे ऑन डी रिकॉग्नाइज यानी असाइंड लोन्स में 79 करोड़ 22 लाख रुपीज़ है, जो एक साल पहले 46 करोड़ एंड 9 लाख रुपीज़ थी। फिर आप अदर ऑपरेटिंग इनकम में आओगे 11 करोड़ एंड 80 लाख रुपीज़ है, जो एक साल पहले 5 करोड़ 38 लाख रुपीज़ थी। फिर हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2902.61 करोड़, जो एक साल पहले 2504 करोड़ एंड 5 लाख रुपीज़ थी। यानी जो रेवेन्यू आया है उस पर साल दर साल में तो जंप है, बट पिछले क्वार्टर से आप देखेंगे तो मात्र थोड़ी सी बढ़ोतरी है। टोटल इनकम भी ऑलमोस्ट सेम है। फिर खर्चों में नजर डालते हैं तो कहाँ पे खर्चे बढ़े हैं, कहाँ पे खर्चे कम होते दिखाई दे रहे हैं। तो भाई फाइनेंस कॉस्ट आपकी कितनी आई है, 1761 करोड़ 96 लाख, जो एक साल पहले 1550 करोड़ 93 लाख थी। फीस और कमीशन एक्सपेंस खर्चे कितने, 3 करोड़ 16 लाख रुपीज़, जो एक साल पहले 3 करोड़ 3 लाख रुपीज़ थी। इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे 54 करोड़ 48 लाख, जो एक साल पहले 25 करोड़ 68 लाख थी। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 145 करोड़ 60 लाख रुपीज़ थी, जो एक साल पहले 132 करोड़ 97 लाख थी। फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है 12 करोड़ 52 लाख रुपीज़, एक साल पहले 11 करोड़ 9 लाख रुपीज़ थी। अब अदर एक्सपेंसेस नजर डालोगे 58 करोड़ 10 लाख रुपीज़ है, जो एक साल पहले 60 करोड़ 66 लाख रुपीज़ है। तो टोटल खर्चे भाई साहब आप कितने हैं, 2036 करोड़ 82 लाख, जो एक साल पहले 1784 करोड़ 36 लाख रुपीज़ थी। तो आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितनी है, 865 करोड़ 88 लाख, जो एक साल पहले 719 करोड़ 75 लाख थी। तो भाई ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छा जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा देखो, यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। कई लोग ईयर ऑन ईयर को ही देखते हैं और ईयर ऑन ईयर नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे नहीं आखिरी में आ जाते। ईपीएस भी थोड़ी सी 10 पैसे की जंप है, बट हाँ जंप थी। लेकिन कई निवेशक ये मानते हैं कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, जो हाउसिंग फाइनेंस के नंबर होते हैं, उसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखना चाहिए। ये अब आपकी राय है, आपको नंबर अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चीज़ें इस प्रकार की आपको साफ साफ दिखाई देने को मिल रही हैं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, थोड़ा कुछ अन्य चीज़ों पे यहाँ पे चर्चा हम कर लेते हैं भाई कि कंपनी का क्या हालचाल है और क्या चीज़ें नहीं है। 1 मिनट, कंपनी ने कुछ डिटेल नंबर भी आपके सामने यहाँ पे क्लोज किए हुए हैं। हम नीचे चलते हैं, आपको थोड़ी डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस की यहाँ पे चर्चा कर दिखाई देंगे। अच्छा देखिए, अब जो कंपनी है, यानी आप ये कह सकते हो जो कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस,
उसका सबसे बड़ा पता है वो ताकत क्या रहती है, इनकी है साफ सुथरी बैलेंस शीट, क्लीन एनपीए। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो कंपनी है उसका जो एनपीए आपको यहाँ दिखाया जा रहा है वो ग्रॉस एनपीए स्टेज 3 एसेट ग्रॉस है 0.27 है, ये घटा है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नेट एनपीए है वो 0.11 है। तो कंपनी की जो एक साफ़ सुथरी एसेट क्वालिटी है वो आज भी आप देखोगे काफ़ी अच्छी होती हुई आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। ठीक है, फिर हम नीचे चलते हैं और कंपनी ने जो यहाँ पे बातें कही हुई हैं भाई कि ग्रोथ किस प्रकार की है, तो कंपनी का जो ग्रोथ आया है डिस्बर्समेंट करोड़ 27% का रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ वो 23% का रहा है। ये साल दर साल की बात यहाँ हो रही है, ये क्वार्टर की, साल दर साल में कह रहा हूँ मैं अभी। लोन एसेट में साल दर साल में 24% का जंप है। नेट वर्थ आप देखेंगे 13% की बढ़ोतरी हुई है। अब वो कौन सा प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अब भाई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ये बहुत अलग अलग चीज़ों में काम करती है। सबसे पहला है होम लोन्स, यहाँ पर 18% का जंप है साफ साफ। फिर आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कितना जंप दिखाया है, 24% का जंप है। फिर लीज रेंटल डिस्काउंटिंग 44% का ग्रोथ है। आपके डेवलपर को फाइनेंस कितने से किया है उसमें 13% का जंप है। अदर्स में आपकी 1% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बार बार कहूँगा कंपनी बहुत ही अच्छी, कंपनी बहुत ही शानदार। और आप देखें ग्रॉस एनपीए भी यही कह रहा है 0.27 0.11 हम ऊपर देखे हैं। और जो प्रोविजनल कवरेज स्टेज 3 है वो ऑलमोस्ट 60% का है। ठीक है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप देखोगे, अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी ग्रोथ है, मैं वो नहीं कहूँगा। हाँ, आप देखेंगे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो इंक्रीज़ की बात कही जा रही है यहाँ पे, आप देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज पूरे फाइनेंशियल 26 में 18% का जंप है। 2560 करोड़ कमाए पूरे साल भर में, जो पिछले साल 2143 करोड़ थे। और देखो ये आपको 20% का जो जंप आया है, ये एक वन टाइम टैक्स बेनिफिट इनको मिला था फाइनेंशियल 25 में 34 करोड़ रुपए का दोस्तों। ठीक है, तो पर्सनली आप मुझे पूछोगे तो कोई बहुत ही आश्चर्यजनक नंबर मुझे लग रहे हैं। ईयर ऑन ईयर में जंप है, इतनी उम्मीद इस कंपनी से मुझे थी ही। हाँ, ये ज़रूर बात है कि बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुकी है वैल्यूएशन के चक्कर में। तो क्या ये जो नंबर आपके सामने हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करते हैं? अब एक बार चलते हैं ये देखने कि भैया क्या कोई डिविडेंड या कंपनी ने कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो एज ए इन्वेस्टर आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो जी नहीं, यहाँ पे तो और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है कि कंपनी ने और कुछ हमको दिया है, दिखाया है। तो एक छोटी सी एनालिसिस बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के थी। हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट दबाव में है, प्लस ये जो वॉर है ये चीज़ों को और बर्बाद करेगा ऐसा कहा जा रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि कल जो ग्रोथ है क्या ये डैम्पन होती दिखाई दे रही है, ये सही है या बाजार, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक गिरा हुआ है, अब यहाँ से कर आपको ब्रेकआउट दिखाएगा Q4 के नंबर के बाद। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, यहाँ तक जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।